डॉक्टर बनवारी लाल जी, चेयरमैन मनोज जी, वाइस चेयरमैन जीतू जी और किशन जी, पूंसिका में आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों और पूंसिका इटसेल्फ की सरदारी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुका हूं और आप मालूम है आपको कि 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। हम जब आपके बीच आए हैं, मैं और मेरे पार्टी के सदस्य, तो ये उम्मीद करके आए हैं कि पहले की निस्बत ज्यादा वोट इस बार आप हमारे को देंगे, क्योंकि पिछले 10 साल जैसे सूबेदार साहब बोल रहे थे, अनेक काम भारत सरकार की तरफ से हुए हैं, अनेक काम हरियाणा सरकार की तरफ से भी हुए हैं, जिसका ब्यौरा हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी दिया था। आपके गांव का अकेले का दिया, लेकिन औरों का भी ब्यौरा हमारे पास है। सब जगह सबका पढ़ते तो टाइम बहुत लग जाता। मैं आज आपसे और खास तौर पे अपने पार्टी वालों से कहना चाहता हूं, एक तो कि ये एम्स जो यहाँ पर शिलान्यास प्रधानमंत्री कर गए हैं, हरियाणा को एक मिलना नहीं था, जरूरी नहीं था। हरियाणा के अंदर एक एम्स बादशाह के अंदर ये कह रहे थे कि हमने ऑलरेडी स्थापित कर दिया है। कैंसर हॉस्पिटल के तौर के ऊपर मैंने उसको तजवीज किया था कि वो सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल का है, हमारे को दूसरा एम्स चाहिए। और दूसरा एम्स कहां मिला है एक प्रांत को? तो या तो मिला जम्मू और कश्मीर के अंदर, या जम्मू के अंदर देना लाजमी था, दूसरा कश्मीर के अंदर देना लाजमी था, या मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां पर आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए, एक तेलंगाना को देना पड़ गया और एक आंध्र प्रदेश को देना पड़ गया। तो जो ये मेरे पार्टी के साथी का न्यू कहते हैं कि हमको हरियाणा को मिलना था, हमारा हक नहीं था, वो तो हम छीना है जब मिला है हमारे को। ये देना नहीं चाह रहे थे और बड़े बड़े हस्तियां नाट गए थे कि नहीं दे सकते हम। एक तो बात ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम सब चीज की बात जब करते हैं तो ध्यान ये भी रखें कि ये फौजी एरिया है और यहाँ पे सैनिक स्कूल भी 2 है। एक तो हमारा करनाल के अंदर, कुंजपुरा के अंदर है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कई सालों से, और दूसरा सेकंड अगर हमारे को सैनिक स्कूल मिला है पाली गोठड़ा के अंदर, तो वो भी हम अपने सरकार के दौरान लेकर के आए हैं। एक बार और कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र शायद यहां पे नहीं हुआ, कि डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, ये 2 लाख करोड़ रुपए की योजना, हालांकि तो बनी तो थी कांग्रेस के टाइम के ऊपर, उस टाइम पे, और मैं उस टाइम के ऊपर जब जाकर के मिला था, उस टाइम के प्लानिंग मिनिस्टर मुंटेक सिंह आलूवालिया हुआ करते थे। और ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर हमारे हरियाणा के अंदर तो आ ही नहीं रहा था, ये जा रहा था कोटा होता हुआ दादरी से लेकर के सीधा हमारे राजस्थान के अंदर घुस रहा था और हरियाणा को बाइकआउट कर रहा था। चंबल के ऊपर से होकर के नदी के ऊपर से जा रहा था, रवीन्स के ऊपर से जा रहा था। तो मैंने जाकर के उनसे तजवीज ये करी थी कि भाई सुनो, यहाँ पर तो तुमको अनेक पुल बनाने पड़ेंगे और ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाओगा तो इसका खर्चा नापो कितना होगा, और हरियाणा की समतल जमीन के ऊपर से लेकर के जाओगे तो इसका खर्चा कितना होगा, ये जरा भांपो। तो जब उन्होंने भांपा तो मालूम चला, राइट्स ने रिपोर्ट दी कि हरियाणा से अगर जाएगा तो ये सस्ते दाम के अंदर खिंच जाएगा। तो उस टाइम का 2 लाख करोड़ रुपए का आज के दिन, उस टाइम के उस बात जब हुई थी शुरुआत में, तो ये 25,000 का था। तो कांग्रेस सरकार ने 25,000 तक ही इसको छोड़ दिया था, उसके आगे बढ़ाया ही नहीं। 1,75,000 करोड़ इसके ऊपर आज के दिन बीजेपी की सरकार ने खर्च किए हैं, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं। और यहाँ पर थोटवाल के पास हमने देखा होगा न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, ये इसी वास्ते है, जो डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है जिससे माल जाएगा ऊपर नीचे समुद्र तक। ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट का नया बन गया स्टेशन। तो हमने ये जो काम किए हैं दक्षिणी हरियाणा के अंदर, इसके आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों को बड़ा लाभ होगा। और अभी आज के दिन भी जो जमीनें इसके इर्द गिर्द बनती हैं उन लोगों को भी बड़ा लाभ हो रहा है, ये तो आप मालूम करते ही हैं।
तो मैं आज आपसे यूँ कहता हूँ कि हम आपसे वोट मांग रहे हैं तो आपसे काम करने के ऊपर वोट मांग रहे हैं। अगर हमने काम किया है तो हमकी एक एक वोट चाहिए आपकी। ये स्टैंड के ऊपर तो कोई लोकल कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट भी कहीं दूर दराज का है। तो जब मैं आपका साथ का हूँ, बिल्कुल बगल का हूँ, और आपने मुझे 40-45 साल परखा है, देखा है कि मैं जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ, और ये भी मालूम है कि जो मैं कहता हूँ उसको अमल करने की कोशिश करता हूँ। तो कृपा करके 36 बिरादरी के लोगों से मैं कह रहा हूँ, मुझे आपका सबका वोट चाहिए इस बार। गफलत में ना रह जाए कि गर्मी है, इंद्रजीत जीता पड़ा है, वैसे जीत जाएगा। भाई मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार, कृपा करके मेरा साथ दो, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और अभी सुधा साहब बोल रहे थे कि भाई अहीर रेजिमेंट, एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का मंत्री था जो अहीर बिरादरी का था। मंत्री होने के नाते भी, मंत्री होने के बावजूद भी जब धरना हुई थी ना पार्लियामेंट रोड के, पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर, तो सारे तो मंत्री की पिंडियां नू कांपे थी जो अहीर थे, और मैं जाकर के वो धरने के ऊपर बैठ करके आया था। आपको याद होगा। और यहाँ पर ये लगा रखा है इन्होंने खेड़ की दौला के अंदर, कितनी बार मैं गया हूँ, 3-4 बार तो मैं गया हूँ जाकर के इसको समर्थन दिया है, और मेरी बेटी ने 1 लाख रुपया अपनी तरफ से उसकी जेब से उन्होंने भी दिया है। तो अहीर रेजिमेंट के लिए हम प्रयासरत हैं, आगे पीछे मिलेगी हमको, लेकिन ये संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, मोटी मोटी बात तो हमने कह ही दी, अब सिर्फ ये आइडिया है कि कितने दिन बचे हैं, कितने गांव हम कवर कर सकते हैं। गांव ज्यादा, टाइम कम रह गया, तो उसके लिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग इंद्रजीत बन करके मेरे लिए वोट मांगे। जहां मैं नहीं पहुंच पाता, मेरा संदेश तो कम से कम आप लोग पहुंचाएं, जो बाहर के सरपंच आए हैं, नंबरदार हैं, मौजूदान आए हैं, तो मेरे लिए वोट मांगे। मेरे को बावल हल्के से पहले की निस्बत ड्योडी वोट चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकल कैंडिडेट भी आज के दिन नहीं है। और एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ पे हमारे सामने, कि हमारे साथ जब डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो कोई बहस के अंदर जीत नहीं सकता। हमने डेवलपमेंट हरियाणा में करी है, भारत सरकार की तरफ से कितना हुआ है सबको पता है। तो क्या करते हैं, तो यूं कहते हैं ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदल देंगे तो क्या करेंगे, ये रिजर्वेशन हटा देंगे। ये जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं, उनके अंदर ये भरम डालना चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनका वोट भारतीय जनता पार्टी से टूट करके अलग हो जाए। तो भाई ये समझाने वाली बात है, ना तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, ना हम रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। और जो रिजर्वेशन आज के दिन हमारे देश के अंदर लागू है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही लागू है। कॉन्स्टिट्यूशन में मजहब के नाम के ऊपर रिजर्वेशन देना अलाउड नहीं है। तो हमने जो रखी है रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। तो कृपा करके इनको भी समझाओ, डॉक्टर साहब आप भी समझाओ, और साथीगण बैठे ये भी समझाओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेर फेर नहीं जाना चाहते, हम तो भारतवर्ष को विकसित बनाना चाहते हैं। और आज से 24-25 साल के बाद, जब 50 साल, जब हम 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो भारत एक विकसित देश अगर आप चाहते हो तो कृपा करके हमारा को वोट दो। धन्यवाद और जय हिंद।